B. Question number 1. V average, VRMS और most probable तीनों स्पीड यहाँ पर दी हुई है। मोनोएटॉमिक गैस दिया है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T और मॉलिक्यूल का मास m है। No molecules can have speed greater than this। नहीं, ये तो गलती है। मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी में पूरा वेरिएशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हमने किया है उस हिसाब से। तो स्पीड बहुत ज़्यादा भी होती है कुछ की, बहुत कम भी होती है। नो मॉलिक्यूल्स कैन हैव स्पीड लेस देन दिस, ये भी गलत है। स्पीड में तो पूरा वेरिएशन होता है। जो ऑर्डर है वो हमें याद होना चाहिए। आरएमएस वाली सबसे ज़्यादा होती है, उसका इन तीनों के हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होती है और एवरेज वाली बीच में। ये सही है ऑर्डर। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछी है इसने। तो जैसे हमें पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल की होएगी वो होएगी 3/2 nRT। तो इसने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी 3/4 m, इसने मॉलिक्यूल की बोली है तो मॉलिक्यूल की केटी आएगी। फिर इसने m vp² बोली है। vp मतलब मोस्ट प्रोबेबल। तो हम मोस्ट प्रोबेबल की यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। मोस्ट प्रोबेबल की होती है √2RT/m। फिर स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये हो जाएगी 3/2। और हम इसमें मास, बायोमोलर मास को, ये तो मॉलिक्यूल का मास है। फिर हम इसमें ये मोलर मास है यानी मास ऑफ 1 मोल। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, m बाई मॉलिक्यूल का मास, और जो नीचे मोलर मास है उसको लिख सकते हैं एक मॉलिक्यूल का मास इंटू NaRT। फिर कट के ये R/Na आएगा और हमें पता है कि K इंटू Na इज R। तो R/Na जो है वो K है। तो ये 3/2 kT आ जाएगी। तो जो हमने फॉर्मूला याद किया है एक मॉलिक्यूल की एनर्जी का, वो हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से फाइंड कर पा रहे हैं, इसलिए डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल टिपिकल एक आरएमएस और एवरेज निकालने का क्वेश्चन है। हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं और उन सब की आरएमएस और एवरेज जो है हमें फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए हम सबको ऐड करेंगे और फिर डिवाइड बाय इनका नंबर करेंगे, दैट इज 5। और 100 तो हमने कॉमन ले लिया। फिर ये आ जाएगा 28 and 35/5, so that makes it 700 meter per second। so that is the average speed। और अब हमको यहाँ पर आरएमएस भी निकालनी पड़ेगी। आरएमएस में भी हम सेम चीज़ करेंगे कि 100 को तो अलग ही कर देंगे और फिर इनका स्क्वायर करेंगे। सो दैट मेक्स इट 25, 36, 49, 64 एंड 81। फिर डिवाइड बाई 5 करेंगे और फिर हमें लास्ट में स्क्वायर का एवरेज करके उसका रूट भी देना है। और फिर हम 100 जो है वो तो कॉमन ले चुके हैं। तो अब हमें इन सबको ऐड करना है और ये आएगा 5 डिवाइड बाई 5 और फिर इसका रूट, दैट मेक्स इट
root 51. That will be somewhere around root 51. अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए होगी, तो ये 7.14 के आसपास आएगी और फिर इंटू 100 करके ये अराउंड 714 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो जो RMS स्पीड है वो एवरेज वैल्यू से 14 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा है। RMS स्पीड ज़्यादा है एवरेज से, सही लिखा है बी ऑप्शन में, तो वो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली ए ऑप्शन में इसने एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को बोला है कि वो सेम है सेम टेम्परेचर पे। अब जो मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है, उसका फॉर्मूला होता है 3/2 kT। पर इसमें ये जो नंबर 3 है ये बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखा रहा है, तो मोनोएटॉमिक का 3/2 kT है। लेकिन अगर हमारे पास डायटोमिक होगी या और कोई होगी तो उसमें रोटेशनल भी ऐड हो जाएगी, रोटेशनल भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। तो जैसे डायटोमिक है उसका 5/2 kT आएगा काइनेटिक एनर्जी। इसलिए काइनेटिक एनर्जी तो हर एक मॉलिक्यूल की सेम नहीं होगी सेम टेम्परेचर पे, लेकिन हम इसमें ये चेंज कर लेंगे, इसको ट्रांसलेशनल कर लेंगे। यहाँ पर ट्रांसलेशनल होना चाहिए, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी जो है ट्रांसलेशनल वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम सबकी ही 3 होती है, तो उस केस में 3/2 kT सबकी सेम आ जाएगी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी बी ऑप्शन में ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, वो तो नहीं है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। फिर सी ऑप्शन में ये कह रहा है कि 1 ग्राम बेसिकली मास में अमाउंट दे रहा है और कह रहा है कि सेम टेम्परेचर पर सेम होएगी। तो देखो मास में अमाउंट बोल रहा है ये, लेकिन जब हम डिवाइड बाय मोलर मास करेंगे तो सबके नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग आ जाएंगे मोलर मास अलग होने की वजह से, तो ये तो सही नहीं है और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर तो है ही नहीं, तो ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 में एट व्हाट एब्सोल्यूट टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के आरएमएस की बात करी है। आरएमएस का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं और फिर उसने बोला है कि वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए मून के एस्केप वेलोसिटी के, इसको हमें एस्केप वेलोसिटी के बराबर करना है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, अब हमें वो फॉर्मूला ना स्मॉल जी के टर्म्स में लिखने के लिए कहा गया है। स्मॉल जी जो है वो मून की ही ग्रेविटी दी गई है, तो ये √2 GR हम लिख देंगे। आर भी फिर रेडियस ऑफ मून होना चाहिए, जो कि है सही है। मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इनके टर्म्स में हमें जो है आंसर लाना है। इन दोनों स्पीड को हमें बराबर करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो विल गेट 3RT/n इज 2GR। और हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस एट व्हाट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, सो वी नीड टू फाइंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आ जाएगा 2GR इंटू, अब ये मोलर मास है, डिवाइड बाई 3 और ये R है। मोलर मास को हमें हटाकर मास मॉलिक्यूल के मास में लाना पड़ेगा, वही सेम जो हमने यहाँ पर किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, उसी तरह की हम मैथ्स लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि एक मॉलिक्यूल का मास m इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल एंड दैट शुड बी मोलर मास। तो मैं m को m इंटू एन ए लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं m इंटू एन ए
एम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का मास है जो कि गिवन होना चाहिए। एम इज द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास। एंड देन एन ए बाई आर जो है, के इंटू एन ए जो है वो आर होता है, तो एन ए बाई आर जो है वो 1/k आ जाएगा। तो द फॉर्मूला विल बी 2mgr/3k। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें मैंने जो यूज़ किया है वो एक ये एक्सप्रेशन और एक ये एक्सप्रेशन यूज़ करी है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला है कंसिडर कोलिजन बिटवीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों रूम टेम्परेचर पर हैं, और फिर उनका कोलिजन कंसिडर करके हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ कुछ। ए ऑप्शन में लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। देखो दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज वैसे ही नहीं हो सकती, ये तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं। हम इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करेंगे, दैट मीन्स टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रह जाएगी दोनों की मिला के। तो अगर एक की घटेगी तो एक की बढ़ेगी, टोटल तो सेम रहनी चाहिए। तो दोनों की नहीं बढ़ सकती और दोनों की घट भी नहीं सकती, तो ए और बी तो वैसे ही गलत है, हम कह सकते हैं। फिर सी में लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस और दूसरे वाले की डिक्रीज। तो किसकी इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, अब हमें ये फिगर आउट करना है। उसके लिए मुझे कोलिजन जो है कंसिडर करना पड़ेगा, और इनका जो स्पीड है वो मैं कोई भी स्पीड लेता हूँ वो होती है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सेम ही दिया है, तो रूट आर टी बाई एम के प्रोपोर्शनल है, और टी जो है वो तो सेम ही है। तो एम के हिसाब से हम ऐसे बोलेंगे रूट एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और मोलर मास जो है वो हम का ऑक्सीजन गैस का 32 और हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल लेके हम उसका 2 ले लेंगे। तो कहने का ये मतलब है जिसका मोलर मास ज़्यादा उसकी स्पीड यहाँ पर कम रहेगी। यानी अगर मैं ऑक्सीजन वाले की स्पीड V0, तो हाइड्रोजन वाले की जो है मैं रूट 16 यानी 4 टाइम्स जो है 4V0 ले सकता हूँ। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा एक ये वाला मास, अच्छा मास भी मैं 2m 32m ले सकता हूँ। दैट बेसिकली मीन्स हाइड्रोजन का वाले का मास अगर मैं m लेता हूँ तो इसका मैं जो है 16 टाइम्स यानी 16m ले सकता हूँ। फिर इसमें मासेस और वेलोसिटी का जैसे हमने रेशो निकाल लिया, इसके बाद हम अगर एग्जैक्टली सॉल्व करना चाहें तो इलास्टिक कोलिजन लेके और कोलिजन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम दिखा सकते हैं कि जो 16m वाला मॉलिक्यूल है वो लेट से इधर चल रहा है V0 से, और जो हमारा m मास वाला है वो चल रहा है 4V0 से, और लेट से वो इधर चल रहा है। तो ऐसे प्रॉपर कोलिजन की इक्वेशन बना के वहाँ से सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं। और वैसे हम डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं कि देखो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़। एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी है जो मैंने ड्रॉ करी है, और एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि 16m वाला तो इधर चल रहा है और m वाला जो है वो 4V0 से पीछे से आके इसको हिट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो 16m की वेलोसिटी आ जाएगी बाद में, वो जो भी आएगी वेलोसिटी वो ग्रेटर देन V0 ही आएगी। लाइक इसको पीछे से हिट करेगा तो V0 बढ़ जाएगी। तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और क्योंकि इसकी इंक्रीज हुई है तो दूसरे वाले की तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज ही होनी चाहिए, क्योंकि सम कांस्टेंट रहेगा काइनेटिक एनर्जी का, बिफोर और आफ्टर कोलिजन वो सेम रहेगा। और इस पर्टिकुलर केस में जो 16m है हैवी है, उसकी स्पीड V0 है और वो उसको इधर से हिट करेगा तो
उसकी जो स्पीड है वो आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, उसकी वेलोसिटी कम आ जाएगी वी नॉट से, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी इस पर्टिकुलर केस में घट भी जाएगी। एंड दैट मीन्स दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज ही होनी चाहिए क्योंकि सम कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ए और बी का तो कोई सेंस ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी जो टोटल है वो सेम रहनी चाहिए। तो सी और डी में कुछ दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फिफ्थ का आंसर आ जाएगा सी एंड डी। सिक्स केस में हमें बोला गया है कि एक कंटेनर में इवैक्यूएटेड है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, और बस एक मॉलिक्यूल हमने रखा है। और अगर एक ही मॉलिक्यूल है तो जो एवरेज है आरएमएस है उनके बारे में हमें बताना है। देखो, अगर एक ही मॉलिक्यूल है तो उसकी जो भी स्पीड है वही उसकी एवरेज होएगी, और आरएमएस करेंगे तो उसी को स्क्वायर करके रूट लेंगे, वी का स्क्वायर, फिर रूट वी आ जाएगा, तो आरएमएस भी वही आएगी। एवरेज और आरएमएस दोनों ही सेम आ जाएंगी अगर एक ही मॉलिक्यूल है, तो जो उसकी स्पीड है वही एवरेज और वही आरएमएस हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन 7 में एक मिक्सचर है हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रूम टेम्परेचर पर, और फिर हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों हिट कर रहे हैं वॉल को, और फिर बताना है कि दोनों में से किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास रहेगी। मोलर मास जो है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन कम स्पीड से हिट करेगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो कम स्पीड से हिट करेगा, तो इसका आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। अब उनका टेम्परेचर सेम ही है, तो इसने कहा विद एवरेज काइनेटिक एनर्जी कंपेयर कराई है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो दोनों की सेम आ जाएगी, तो बस बी ऑप्शन इसका मैच करेगा।